आरती अंजलि अवस्थी की जिंदगी के सबसे खौफनाक मोड़ पर आज हर धड़कन जैसे थमसी गई थी। अंजलि की सांसें अब भी बेकाबू होकर तेज चल रही थीं, जैसे उसका दिल कोई बहुत बड़ा तूफान आने से पहले अपनों को आखिरी बार चेतावनी दे रहा हो। उसकी आंखों के सामने आरती का कांपता हुआ चेहरा बार बार उभर रहा था, और तभी उस सच का चेहरा उसके सामने आ खड़ा हुआ जिसे वह बरसों से अनदेखा करती आई थी। उस खतरनाक गुंडे के पीछे छिपा असली नाम आखिरकार सामने आ चुका था, युवराज। उधर सजे धजे मंडप में माहौल बिल्कुल अलग था। फूलों की खुशबू, दियों की रोशनी और मंत्रों की गूंज के बीच आरती का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। हर धड़कन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह सच में उसकी शादी है या कोई बहुत बड़ा धोखा। वेद फेरे ले रहा था, और उसके बगल में खड़ी कली को देखकर आरती की आंखें बेबस होकर भर आईं। उसका शरीर लड़खड़ाया, हाथ कांपे, फिर भी वह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी। और तभी वेद ने अचानक अपने कदम रोक लिए। रिश्तों की मर्यादा तोड़ते हुए वेद ने कली का हाथ जोर से झटक दिया। कली हक्का बक्का रह गई। पूरा मंडप सन्नाटे में डूब गया। हर निगाह अब केवल वेद के चेहरे पर थी, जो गुस्से और दर्द से लाल हो चुका था। वेद की आवाज कांपती हुई लेकिन सख्त थी। आरती, तुम्हें मारने की धमकी दी गई थी। तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। मैं मजबूर था, लेकिन सच्चाई यही है, ये शादी असली नहीं थी। इन शब्दों ने जैसे आरती का दिल तोड़ दिया। उसे याद आ गया कि कल ही वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। वेद का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाई थी, वेद बाबू, मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन आज वेद का सब्र पूरी तरह टूट चुका था। उसके भीतर सालों से दबा गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका था। उसकी आंखें सीधा युवराज की ओर घूम गईं। गर्जना करते हुए वेद आगे बढ़ा, अगर तू इस घर का दामाद नहीं होता तो मैं तुझे यहीं इसी जमीन में गाड़ देता। और अगले ही पल वेद का जोरदार थप्पड़ युवराज के गाल पर पड़ा। पूरा हॉल सन्न रह गया। युवराज की आंखों में आग भर गई। वह बिफर पड़ा। उसका हाथ हवा में उठा, लेकिन उससे पहले महक दौड़ती हुई बीच में कूद पड़ी। बस करो, वह चीखी, अब बहुत हो चुका है। इधर जैसे ही मंडप में मंत्रों की आवाज फिर गूंजने लगी, आरती और वेद की शादी की रस्में दोबारा शुरू हो गईं। ढोल की धीमी धीमी थाप दिलों की धड़कन जैसी लगने लगी। हर एक फेरे के साथ हवा में तनाव फैलता जा रहा था। आरती और वेद के कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके दिल पीछे छूटते जा रहे थे, डर, सच और विश्वास के बीच फंसे हुए। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे तूफान के बीच एक और कहानी खौल रही थी। गिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी नसें फड़क रही थीं। उसके हाथ में ठंडी स्टील की पिस्तौल थी, लेकिन दिल में जलती हुई नफरत की आग उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। सामने खड़ी थी अंजलि, शांत, टूटी हुई, लेकिन अब भी मजबूत। गिनी की चीख पूरे आंगन में गूंज गई, आज आज मैं अंजलि की जान लूंगी। और तभी अंधेरे से एक साया आगे बढ़ा, अभय। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। रुको। पूरा माहौल थम गया, जैसे समय ने सांस रोक ली हो। हर कोई बस ये देखने लगा कि अब ये नया तूफान क्या रंग लाने वाला है। सबके सामने कांपती लेकिन मजबूत आवाज में अभय ने कहा, मैं अपने भाई की विधवा अंजलि की जिम्मेदारी लूंगा। ये शब्द जैसे बम बनकर फटे। अंजलि इससे आगे कुछ सुन ही नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका सब्र, उसकी चुप्पी, उसका डर, सब कुछ एक ही पल में टूट गया। उसने अभय के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज ने जैसे पूरे घर की हवा बदल दी। रिश्तों के मुखौटे गिरने लगे। हर कोई सन्न रह गया। तभी गिनी कांपते हुए आगे बढ़ी। उसकी आवाज जहर बन चुकी थी, मैं तेरी कोई दीदी नहीं हूं अंजलि, और मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। मुझे सब सच पता है। तेरा और अभय का नाजायज रिश्ता है। ये शब्द अंजलि के दिल में छुरियों की तरह उतर गए। अंजलि की आंखों में दर्द था, अपमान था और टूटा हुआ विश्वास था। वह कांपती हुई बोली, चुप हो जा दीदी, इतनी घटिया बातें मत कर, प्लीज। लेकिन गिनी का पारा आसमान छू चुका था। उसकी उंगलियां कांपती हुई ट्रिगर पर कस गईं। आंखों में पागलपन और दिल में सिर्फ नफरत थी। वह चीखी, आज मैं इस शादी को, इस घर को और इस रिश्ते को श्मशान बना दूंगी। और फिर ट्रिगर दबा।
एक तेज धमाका हुआ, पूरे घर में चीखें गूंज उठीं और धुआं फैल गया। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह गोली किसी की सांसें रोक देगी या फिर कोई और राज आज खून में लिख दिया जाएगा?